हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि बाकी जो टॉपिक हैं आप उनको किसी भी मॉडल पेपर से, किसी बुक से कर सकते हो, लेकिन ग्रामर का जो टॉपिक है उसको आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक कोई आपको ठीक प्रकार से नहीं समझाएगा। इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है और इसके अंतर्गत 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जिनको हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। यानी कि सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है इसमें आपका रिमूव टू, दूसरा होता है डिग्री, तीसरा होता है एक्टिव पैसिव और चौथा होता है आपका यानी कि डिग्री हो गया यूज टू, और पांचवा होता है आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो इस तरह से आपके 5 टॉपिक होते हैं और पांचों टॉपिकों को बड़े ध्यान से समझना है। तो देखो, अब तक हम आपके इन 5 टॉपिकों को कंप्लीट करा चुके हैं जितने भी टॉपिक थे, और उसकी हमने आपको एक्सरसाइज भी करा दी। तो देखो, हमने आपको बताया था कि जब हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे। यानी कि जो प्रत्येक टॉपिक है उनमें से कोई सा भी सेंटेंस आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हो जब आपको उसकी जानकारी होगी। इसलिए आज की वीडियो में इसकी हम मिक्स एक्सरसाइज को बताएंगे जिसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो टोटल हमने इसमें 14 वाक्य लिए हैं। देखो, ये आपके सामने लिखा हुआ है और इनके सामने हमने इंडिकेट भी कर दिया है कि किस सेंटेंस को किस कंडीशन में बदलना है, यानी उस वाक्य के आगे लिख दिया है। तो इस तरह से आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसको चेंज करना है ताकि आप उसको समझ सकें। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है बच्चों, क्योंकि नून एकेडमी पर हम आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं। 100% फ्री क्लासेस हैं नून एकेडमी पर, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो बाद में उसका रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हो। अनलिमिटेड डाउट आप यहां पर पूछ सकते हो और जैसे आपका सेशन खत्म होगा बच्चों, उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसका नोट्स भी आपको यहां पर मिलेगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहां पर आप ये नहीं बच्चों यूपी बोर्ड 12th की तैयारी करोगे, नीट की भी तैयारी कर सकते हो और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं जिनकी तैयारी आप यहां से कर सकते हो, और वो भी 100% फ्री। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से नून एकेडमी डाउनलोड करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो और वहां पर हमारा यूपी बोर्ड में जाकर हमारा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लेना, हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में हो। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, ये बात हम आपको बता चुके हैं। और टॉपिक जो चल रहा है इसमें आपका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज के बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम आपका वही टॉपिक शुरू करेंगे जिसका आपको काफ़ी समय से इंतजार था, यानी कि सेंटेंसेस। काफ़ी समय से इंतजार था कब सेंटेंस सीखेंगे। तो देखो, मैं आपको पहले बता चुके हैं कि मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। तो मैं हर चीज़ आपको ऐसे सिखा दूंगा जैसे कि पता नहीं आपको कब से याद है। बस आपको वीडियो को देखना है अच्छी तरह से और समझना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो देखो, ये आपकी मिक्स एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4, मिक्स सेंटेंस। यानी कि इसमें हमने सारे सेंटेंस लिए हैं जितने भी आपके यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी आपके वो यूज थे सबको लिया है, जितने भी टॉपिक थे सबके वाक्य लिए हमने 1-2 ताकि आप इसको हर तरह के वाक्य को समझ सकें। क्योंकि एग्जाम में आपसे कह के नहीं आएगा कि हम आपको चलो डिग्री का ही वाक्य दे देंगे या ये कह दे कि आपसे हम एक्टिव पैसिव का ही वाक्य दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यदि 5 जो टॉपिक है उसमें से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, तो 5 को बड़े ध्यान से हमने आपको समझाया और आज इसकी एक्सरसाइज के साथ इसको हम पूरी तरह समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, इसके बाद जो आपका तीसरा टॉपिक है सेंटेंसेस संश्लेषण, उसको शुरू कर देंगे जिससे कि आपको वो भी अच्छे समझ में आ सके और एग्जाम में आप उसको भी ठीक से कर सकें। ठीक है, तो देखिए, टोटल वाक्य हमने बताया तो 14 वाक्य दिए हैं, 1 बाय 1 समझाएंगे। जैसा हमें ब्रैकेट में दिया है उसी हिसाब से करेंगे। ये कहा गया है एज ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट के अनुसार आपको चेंज करना है।
अब तक तो हम जैसे चाहे बदल देते थे, लेकिन अब हमने देखो ब्रैकेट दिया है तो हम इसको ब्रैकेट के हिसाब से ही बदलेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो देखो सबसे पहला वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। ही इज टू वीक टू बी ए पुलिस इंस्पेक्टर। क्या करना है इसमें, रिमूव टू, यानी कि जो आपका ये टू दिया हुआ है, ये टू दिया हुआ है, इसको हटाना है। ठीक है, इतना ही करना है। और इसको हटाने के हमने कुछ आपको रूल्स बताए थे, उन रूल्स को हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो देखिए हमने बताया था कि इस टू को क्या करते हैं, हम सो में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, सो में बदलते हैं। तो बनाते हैं इसको, देखिए बहुत ही आसानी समझोगे आप। ही इज, सो कर देंगे इसको हम वीक। आगे क्या दिया है, टू। तो देखो टू को हमने बताया था दैट, और जो दैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। क्या है, पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो हम ही ले लेंगे इसमें। इसके बाद देखो यहाँ देखते हैं क्या है, इज। इज के हिसाब से यहाँ पर हम कैन नॉट, कैन का प्रयोग करेंगे। तो वो किसके स्थान पर, टू के स्थान पर दैट ही कैन नॉट लगाते हैं ना, तो दैट ही कैन नॉट। अगर यहाँ पर हमारा वाज होता, ये हम पहले आपको बता चुके हैं, अगर कोई पास्ट की हमारी एच बी होती तो यहाँ हमने कैन लिखा है, यहाँ पर कुड आ जाता, बस इतना ही होता है इसमें। तो ही कैन नॉट वी। अब ये आपका क्या जाएगा, यहाँ से टू के स्थान पर ये आ गया आपका। अब यहाँ से बी से इसको लिख देंगे, बी ए पुलिस इंस्पेक्टर। ठीक, तो कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको बदल सकते हैं। आगे देखिए दूसरा वाक्य देखते हैं क्या कहता है, द गर्ल इज टू इनोसेंट। तो देखो इसमें हमें केवल टू दिखाई दे रहा है। तो देखो इसके हमने आपको दो रूल बताए थे, दो तरीके बताए थे कि जब वाक्य में केवल टू दिया हो तो क्या करते हैं, उसको हम एक्स्ट्रेबिलियम बदल देते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, हम टू को हटा दें और लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दें तो भी आपका वाक्य हो जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको केवल एक से ही बताएंगे। बाई फेस हमने आपको दोनों बता दिए हैं, यानी टू को तो हटा देंगे, कुल मिला के टू को हटा देना है आपको, और इसके स्थान पर या तो एक्सट्रीमली लगा दीजिए, अगर एक्सट्रीमली नहीं लगाना है तो लास्ट में लगाना है तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, तो हम एक से ही बनाएंगे, दूसरा आपने समझ ही लिया होगा। द गर्ल इज, द गर्ल इज एक्सट्रीमली इनोसेंट। ठीक, अब देखो वैसे भी आपको यदि इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है, यानी कि हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक को देख सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया है, ताकि कोई चीज़ आपको अगर दिक्कत करती है तो पूरी तरह से आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। आगे देखिए तीसरा वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है, द कॉफी इज सो हॉट डेट आई कैन नॉट ड्रिंक इट यूज टू। यानी कि इसमें हमें टू का प्रयोग करना है। जब टू का प्रयोग करना है तो सो को हटाना है और ये डेट से लेकर नॉट तक को हटाना है, यही करते हैं ना। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी होती है, ये कॉफ़ी है और ये आई है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो देखो हमने एक नियम बताया था, आपको याद होगा कि जब दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हों तो दूसरा वाला सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, क्या हो, कोई प्रोनाउन हो तो उसको हम फॉर मी के हिसाब से चेंज करते हैं, फॉर अस के हिसाब से। यानी जो भी प्रोनाउन होगा, आई होगा तो फॉर मी, वी होगा तो फॉर अस, दे होगा तो फॉर देम, इस तरह से उसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसको भी हम बदल देते हैं। तो बनाते हैं, देखिए द कॉफी इज टू हॉट फॉर, अब आई है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर मी कर देंगे, अब आपका टू आ जाएगा। अब ये तो आपका हट जाएगा, यहां तक मतलब यहां तक हट जाता है पूरा। अब ड्रिंक, और हम इट को भी हटा देते हैं। ठीक है, याद रखना है इस बात को। एक नियम होता है कि जब हम यही डिफरेंट वाला सब्जेक्ट दिया हो या वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम ये आए तो हम उस लास्ट में हम इट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा इसको ध्यान रखना है। तो हम इट को इसमें से हटा देंगे। तो समझ गए होंगे इसके। आपको चौथा वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है, हरी इज एज गुड एज राम। अब देखो एज को देख के हमें ऐसा फील होने लगा कि ये हमारा डिग्री का वाक्य है। किसका वाक्य है, डिग्री का। आगे देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, बताया ना मैंने आपको डिग्री का वाक्य है, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा। तो जब एज या सो एज या देन या दा
या EST ऐसे वर्ड आते हैं तो वो किसके होते हैं, डिग्री के होते हैं। और हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि डिग्री हमारी 3 होती है। बहुत इस तरह से हमने आपको डिग्री को पढ़ाया था, काफ़ी समय तक इसका जो टॉपिक चला था, जितने भी टॉपिक थे सबको क्लियर किया था। 6 तरह से बदलाव होते हैं, PD से CD, CD से PD, इस तरह से 6 बदलाव थे, हमने आपको बताया था। अब हमें क्या करना है, हमें जो वाक्य दिए सिर्फ उन्हीं को चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एज मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है और हमें क्या करना है, इसका कंपैरेटिव में बदलना है इसको, ठीक है। तो क्या होता है, इसका नियम होता है, पहले आता है लास्ट सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा आपका, राम आ जाएगा, इज। अब देखो इसमें एक और नियम होता है, हमने आपको बताया था, एक कॉमन रूल होता है, काफ़ी समय से इस पर हम चर्चा की थी। कॉमन रूल क्या होता है कि यदि नॉट दिया हो तो हटा देते हैं और ना हो तो लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हम नॉट लगा देंगे। तो राम इज नॉट, क्या करना है हमको, CD। तो अगर गुड की जो CD फॉर्म होती है क्या होती है, बेटर होती है। तो राम इज नॉट बेटर, और फिर इसमें देन लगाते हैं, तो राम इज नॉट बेटर देन, और फिर आ जाएगा आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आ जाएगा हरी। तो राम इज नॉट बेटर देन हरी, इस तरह से बदल जाएगा। 5वां वाक्य देखते हैं क्या कहता है आपका, ही इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज। इसको हमको पॉजिटिव में करना है, किसमें करना है, पॉजिटिव में। तो कहा जाए तो देखो इसमें देन आ रहा है, तो क्या हो गई, CD होगी हमारी, और CD को हम पॉजिटिव में बदलना, तो वही आ जाएगा लास्ट सब्जेक्ट। लेकिन हमको इसमें एक चीज दिखाई दे रही है, आपको भी दे रही होगी, मोस्ट अदर। क्या है, मोस्ट अदर। तो देखो नियम था, हमने आपको एक यहाँ पर एक टेबल बताई थी, जब हमने आपको समझाया था कि जब मोस्ट अदर दिया हो और उसको हम PD में ले जाएं तो क्या करते हैं, उसको वेरी फ्यू में बदल देते हैं। क्या करते हैं, उसको हम वेरी फ्यू, तो इसको हम वेरी फ्यू में बदल देंगे, इसको वेरी फ्यू बॉयज। यहां तक हो गया। अब बॉयज ज्यादा है तो क्या होगा, HU हमारी R आ जाएगी, और हमको क्या करना है, इसको पॉजिटिव। तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज, हम यहां पर सो भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा सो क्यों लगा दिया। ऐसा होता है कि जब हमको सेंटेंस नेगेटिव की कंडीशन में लेना हो तो इस तरह से हम यहाँ सो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वेरी फ्यू बॉयज आर एज या सो। अब आ जाएगी वो CD फॉर्म आ जाएगी आपकी, वेरी फ्यू बॉयज आर, यानी कि PD फॉर्म जो होती है क्या है इसमें, बेटर। तो क्या होती है इसकी, गुड होती है, और फिर एज। तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज। अब क्या है सब्जेक्ट, क्या आपका, ही, तो ही आ जाएगा बाद में। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको उन रूल्स को याद रखना है जो रूल हम आपको पहले बता चुके हैं। यदि कोई दिक्कत है तो प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। आगे देखिए 6ठा वाक्य क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है 6ठा वाला, काफ़ी बार आ चुका है। इस तरह से इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। इसका हमने रूल भी लिखाया था कि जब SD का वाक्य दिया हो उसमें कोई नियम नहीं दिखाई दे, SD का वाक्य दिया हो कोई नियम नहीं दिखाई दे, और हमें उसकी या तो पॉजिटिव करनी हो या फिर उसकी हमें कंपैरेटिव करनी हो, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए शुरू में क्या लगाते हैं, नो अदर लगाते हैं, और कंपैरेटिव के लिए देन के बाद एनी अदर लगाते हैं। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रखना है। तो लास्ट सब्जेक्ट लेंगे इसमें, तो शुरू में क्या लगा देंगे इसमें, नो अदर पॉलिसी। जबकि इसमें आपको हमने बताया था कि नो अदर कब लगता है, जब वाक्य में इन, ऑन, ऑफ, एट कोई प्रीपोजिशन दे रखी हो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हमने लगाया है। ये एक नियम है और अक्सर ये वाक्य आ जाता है, ऐसे वाक्य आ जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है और बना नहीं पाते हैं विद्यार्थी, तो ध्यान रखना है। तो क्या होगा, नो अदर पॉलिसी इज एज गुड एज ऑनेस्टी। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए 7वां वाक्य क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। यहां से आपका वो टॉपिक चेंज हो गया, 7 में से क्या है, पैसिव वॉइस, यानी कि जो भी वाक्य दिए इनको पैसे में बदलना है, ठीक है। हमने बताया था कि हम जो भी वाक्य आपको बदलेंगे बताएंगे वो अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अनुसार ही बताएंगे जो ब्रैकेट में कहा गया है। तो देखिए वाक्य है इसमें आपका शट द डोर। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमें वाक्य को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कोई भी सेंटेंस ले लिए यदि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं तो उसको हम बना नहीं सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इसमें पहचानेंगे, ये हमारा इम्परेटिव है, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है, ये वर्ब से शुरू हो रहा है। और इम्परेटिव को बनाने का नियम क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, लेट। लेट लगा देंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डोर।
तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अपनी तरफ से क्या लगाते हैं बी, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो सट, और सट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो लेट द डोर बी सट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड कुछ है नहीं तो फिर वाइल, और हमने एक नियम लिखवाया था यू क्यों आया, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर यू एक छिपा हुआ है आपका, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें यू करता छिपा रहता है, इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और ये वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। अब आ गया प्लीज डू इट, तो देखो प्लीज वाले का भी रूल लिखा है, तो हमने आपको क्या लगाते हैं, जब वाक्य में प्लीज शुरू में आ जाए तो क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सेम जो भी है वो लिख दीजिए डू इट, बन गया पैसे। बताओ कोई दिक्कत। नवा वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है, ये भी हमारा इंपरेटिव है, शुरू में क्या दिया हुआ है, डू नॉट दिया हुआ है, तो इसको भी लेट से बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट द बीक, फिर बी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी इंसल्टेड बाय यू, ये तो लगाना ही है, ये तो बात आपको पहले से बता चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरह से प्रत्येक बात को समझना है, हम आपको पहले बता चुके हैं, तुमको पता है कि हम तुम्हारे साथ में कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए आपको भी मेहनत करनी है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, क्यों कि तुम्हारे लिए देख लो कितनी मेहनत की जाती है, कितनी गर्मी को फील करते हैं, तुमको दिखाई दे रहा होगा कितना पसीना आ रहा है, लेकिन इस बात को आपको बड़े ध्यान से ध्यान रखना है, क्यों कि ये सब किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो तुम्हें भी मेहनत करनी है, और तुम्हारी मेहनत क्या है, लाइक या शेयर, ठीक। तो देखिए नवा वाक्य बन चुका है आपका। इसके बाद देखो 10वां वाक्य देखते हैं क्या कहता है, मोहन इज सिंगिंग अ गुड सॉन्ग नाउ, तो इसका भी हमको क्या करना है, पैसिव ही करना है इसका भी। तो क्या है, ऑब्जेक्ट देखेंगे इसमें है, तो यहाँ से ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका अदर वर्ड, ठीक है। इसके बाद ये होगी आपकी एचवी, ये होगी आपकी वर्ब, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सारी चीज़ें पहचान में आ चुकी हैं, बनाते हैं। तो ए गुड सॉन्ग, अब देखो गुड सॉन्ग एक ही है तो इज है, चलो इज लगा देंगे। इज के साथ क्या होता है, बीइंग, ये एच में बदलाव होता है, यानी कि पैसिव की जो एच होती हैं वो टेंस से कुछ अलग होती है, एक्टिव से कुछ अलग होती है, क्योंकि पैसिव जो होते हैं वो 8 बनते हैं केवल, और एक्टिव जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। इस तरह से आपको इनकी एच अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। और हमने जब आपको इनको पढ़ाया था तो इनकी एक हमने टेबल लिखवाई थी, आपको याद रखना है कि जब डू डज दिया हो तो इजारम लगाना है, जब इजारम दिया हो तो इज बिंग आर बिंग एम बिंग लगानी है, वाज वर्ड दिया हो तो वाज बिंग, इस तरह से हमने इसकी टेबल लिखवाई थी, याद होगी आपको, ठीक है। तो ए गुड सॉन्ग इज बीइंग, अब देखिए संग आ जाएगी थर्ड फॉर्म इसकी, अदर वर्ड है लगा दीजिए नाउ, और मैंने आपको ये बताया था कि यदि नहीं ध्यान रहता है तो इसको हम बाद में भी ले जा सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका बाई, और फिर मोहन। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपको समझना है। आगे देखिए 11वां वाक्य क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। हु टॉट यू इंग्लिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया है इस पर, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ जाता है। और इसमें होता क्या है कि विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव का एक नियम होता है कि पैसिव में अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव इंट्रोगेटिव ही बनेगा, नेगेटिव है तो पैसिव नेगेटिव ही बनेगा। यानी कि अगर हम कहें कि भाई वाला वाक्य दिया है तो हमको भाई शुरू में लगाएंगे, लेकिन हु वाले वाक्य में ऐसा नहीं होता है, और हु वाले का कुछ नियम अलग होता है। जब हमने टॉपिक पढ़ाया था तब भी इसको हमने आपको बता दिया था। इस तरह से इसको बड़ा ध्यान रखना है, और अक्सर विद्यार्थी इस वाक्य को गलत कर देते हैं, वो उसी टाइप से बना देते हैं, हु को शुरू में लगा दिया, एच बदल दी, सब कुछ कर दिया, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको याद होगा कि जब हु वाला वाक्य दिया हो तो उसे हम बाई हुम में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, बाई हुम में। तो बनाते हैं, इसको देखते हैं, बाई हुम, ठीक। इसके बाद एच भी आ जाएगी, टॉट, इसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो यू है, एक इंग्लिश है। यू से बनाओगे तो वर लगाओगे, इंग्लिश से बनाओगे तो वाज लगाओगे, ध्यान रहेगी। अब मैंने वाज लिख दिया है, इसमें वाज लिख दिया है, तो अब मजबूरी बनती है कि किससे बनाना पड़ेगा हमको, इंग्लिश से। तो बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट यू।
अगर हम यू को यहाँ ले लेंगे तो यहाँ वर हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक और बात याद रखनी है, अगर इसमें HV में शब्द हमारे बढ़ जाते हैं तो वो शब्द हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अक्सर इसमें ये गलती हो जाती है कि जब हम HV हमारी अधिक शब्दों की हो जाती है तो हम ऐसे ही बाज बिंग लगा दिया, वर बिंग लगा दिया, हैज बिंग लगा दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। ये जो खाली एक ही शब्द HV का यहाँ रहेगा, बाकी शब्द हमारा ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 12वां वाक्य देखते हैं क्या कहता है। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें सेंटेंस को किस में बदलना है, इंट्रोगेटिव में बदलना है। किस में बदलना है, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव करना बड़ा आसान है, हम आपको पहले बता चुके हैं। सिर्फ आपको इसको रूल याद रखना है। जिस तरह आपको रूल याद होगा, मैं गारंटी देता हूं कि वाक्य आपका गलत नहीं हो सकता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू। तो इसका नियम हमने आपको बताया था कि जब वाक्य के शुरू में इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू दिया हो तो उसे हम वाई में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, उसे हम वाई में बदलते हैं। बस इतना ही करना है। तो क्या हो जाएगा, शुरू में वाई लगा देंगे, बाकी वहीं से ले लेंगे। कहाँ से, वेस्ट, वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। और इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमें किसका लगाना है, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्यों कि जब एक्सक्लेमेटरी बदलना हो तो क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव बदलना है तो इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे। इस बात को बढ़िया तरह से आपको याद रखना है। आगे 13वां वाक्य क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। एवरीबॉडी नोज मोदी जी। इंट्रोगेटिव करना है। हमने एक आपको रूल लिखाया था कि जब वाक्य के शुरू में एवरीबॉडी दिया हो तो उसको हम हु में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, उसको हम हु में। याद तो होगा आपको। अब देखो इसमें एवरीबॉडी को हु में बदलना है, लेकिन इसमें हमें यह भी देखना है कि एवरीबॉडी के साथ हमको वाक्य नेगेटिव प्रयोग करना है। क्या करना है, प्रयोग, नेगेटिव प्रयोग करना है। तो देखो इसमें SIS आ रहा है तो क्या करेंगे, हम इसमें डज नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डज नॉट। तो हु डज नॉट नो, ठीक। आगे जो सेम लिख दीजिए, मोदी जी। तो हु डज नॉट नो मोदी जी, और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही मस्ट है। आगे देखो 14वां वाक्य क्या कहता है, सबसे लास्ट वाक्य है, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। अभी जो टॉपिक सबसे लास्ट में खत्म हुआ था आपका, इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हेयर, यानी कि एक्सक्लेमेटरी करना है इसको। तो ये आपको पता है असर्टिव सेंटेंस है आपका, क्योंकि जब एक्सक्लेमेटरी बदलना है तो सिंपल सी बात है, बाकी आपका असर्टिव ही होगा। और देखो सेंटेंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको बदल दोगे। एक नहीं, इसके 2 तरीके बदलने के हैं, मैं आपको 2 तरीके से उसको बताऊंगा बहुत ही आसानी से। और ऐसे वाक्य जब एग्जाम में आ जाते हैं तो व्यक्ति परेशान हो जाते हैं कि अब बताओ इसको हम असर्टिव इसको कैसे करें, कैसे इसको हम एक्सक्लेमेटरी में करें। क्या करना है इसको, कैसे हम इसको एक्सक्लेमेटरी में बदलें। तो देखो सिंपल सी बात आपको इतना याद रखना है कि जब एक्सक्लेमेटरी करने को कह रहा है तो एक तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाना है आपको, सिंपल सी बात है। अब चिन्ह लगाने वाली बात आती है तो चिन्ह कहाँ लगाएं, तो आपको पता होगा कि 2-3 वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद हम लगाते हैं। बाकी क्या होता है कि जब हम एक्सक्लेमेटरी चिन्ह नहीं लगाते हैं शुरुआत में या बीच में कहीं भी, तो वहाँ लास्ट में लगता है। इतना आपको याद रखना है। तो देखो पहली बात क्या है, इसमें लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, ठीक है। अब इसका एक नियम था कि जब वाक्य के शुरू में क्या दिया हो, इट इज स्ट्रेंज दिया हो, क्या दिया हो, इट इज स्ट्रेंज दिया हो, तो क्या करते हैं, उसको हम हटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। और अंत में क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो बन गया, नहीं बन गया। और अच्छा बनाना है तो देखो हम इट इज को क्या करेंगे, वाट ए में बता देंगे, किस बदल देंगे, वाट। तो वाट में बदल देंगे तो वाट स्ट्रेंज हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मैंने 2 तरीके आपको बता दिए हैं। एक तरीका मैं यहाँ लिख देता हूँ जो सबसे सरल तरीका है, तो वो क्या है आपका, डेट वी शुड मीट हेयर, डेट वी शुड मीट हेयर, डेट वी शुड मीट हेयर। और अंत में क्या करना है हमें, जब एक्सक्लेमेटरी करना है तो चिन्ह तो लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको 14 वाक्य बताए और 14 वाक्यों के लिए प्रत्येक का मैंने रूल आपको डिफाइन किया ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें, समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। ये टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है, यानी कहा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब इसकी जगह पर आपका तीसरा टॉपिक आएगा सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण।
तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरह से उसको समझना है। और काफ़ी समय से आपको इंतज़ार था कि पता नहीं आपका सेंटेंसेस कब शुरू होगा, तो अब आपको जो आपका इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे किसके साथ, यानी कि सेंटेंसेस के साथ मिलेंगे। बढ़िया तरह समझना है, जैसे हमने इसमें आपको रूल लिखाए थे सेम उसमें भी आपको उसी तरह से रूल लिखाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।